तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, डीएड या एसएससी या रेलवे डी ग्रुप या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्री डीएलएड 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को देखेंगे। इस सीरीज में आप जहां तक देख पा रहे हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां पर 16 23 कैसे बना है। तो मान लीजिए अगर मैं +7 कर दूं तब यहां 16 में 7 को जोड़ूंगा तो 23 बन गया। उसी तरह से 23 में मैं क्या जोड़ूं कि 31 बन जाए। तो सर यहां पर हम 23 और 8 करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा। 31 में यदि मैं आगे के क्रम यानी कि 9 जोड़ूंगा तो इस तरह मुझे 40 मिलेगा। आगे 40 के बाद 50 कैसे बना, क्योंकि यहां पर हमने 10 जोड़ा होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि 50 से 61 बना है, मतलब +11 हुआ होगा। और यहां पर आगे आपका जो संख्या है मतलब इस प्रश्नवाचक, तो यहां पर आपको +12 करना होगा यानी +12 करना होगा। तो यहां पर अगर आप +12 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आपको पता है 61 और 12 को जोड़ेंगे तो यहां पर 3 और 6 और 1 7, इस तरह 73 यानी 73। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को जुड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जहां पर निम्न श्रेणी में गलत संख्या को पहचानना है। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो निम्न श्रेणी में गलत संख्या को पहचानिए। तो चलिए गलत संख्या को पहचानते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया था दोस्तों, जिसको मैंने यहां पर सुधार कर दिया है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं 47 में हम क्या जोड़ेंगे तो 51 आएगा, सर 4 जोड़ दीजिए। 51 में कितना जोड़े कि 57 आए, तो सर 6 जोड़ दीजिए। 57 में कितना जोड़े तो 65 हो जाए, सर 8 जोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच कितना कितना का स्पेस है, तो सर +2 का स्पेस है। मतलब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। इसी क्रम से हम चलेंगे। अब इसी क्रम से हम चलेंगे आगे। हम देखेंगे कि 65 में 69 बनाना है तो कितना प्लस करेंगे, सर +4 कर दीजिए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, +6 करेंगे। तो यहां पर अगर हम +6 करेंगे तो क्या यहां पर 76 आएगा, बिल्कुल नहीं सर 75 आएगा। तो हमें एक गलत संख्या यहां पर पता चल गया। यहां पर क्या आना चाहिए था, 75 आना चाहिए था। ठीक, आगे हम देखते हैं कि 75 में क्या जोड़ें कि वो 83 बन जाए, सर 8 जोड़ दीजिए तो 83 बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि पूरा सीरीज सही है, लेकिन यहां पर 76 यानी कि 76 जो है गलत है। इस तरह हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यह 2022 एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आप लोगों को पासा से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। और पूछा गया है यहां पर दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। इस तरह मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर 3 पासा दिया हुआ है। इन पासा को मैं यहां पर नंबर दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में 3 जो है कॉमन है, 6 कॉमन है। तो एक काम करते हैं, 3 के पीछे 3 को 3 से 6 से 6 को। अब हमें क्या पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। तो 2 के विपरीत क्या आएगा सर, 5 आएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा सर, 5। इस तरह ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ऐसे भी लिख सकते थे, फर्स्ट पासा, थर्ड, उसके बाद 6, उसके बाद 2। अब सेकेंड पासा में क्या क्या कॉमन है, 3, 6 और यहां पर 5। तो इस तरह हमें 2 के विपरीत पूछा है तो ये 5 जो है हमारा यानी 5 जो है राइट आंसर आएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना होगा। तो चलिए फिर हम अगला पद ज्ञात करते हैं। तो आपको दोस्तों यहां पर इस टेबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा, वहां पर आपको इस तरह के टेबल नहीं दिए जाएंगे, आपको स्वयं बनाना होगा। चलिए हम देखते हैं कि B को E बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, क्योंकि B को E बनाया गया है तो B का नंबर कितना है सर, 2 है। तो मैं क्या कर लेता हूं, B के नीचे 2 लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा, B के नीचे यदि आप 2 लिखेंगे और M का नीचे हम क्या लिखेंगे सर, तो M के नीचे 13 है। देखिए तो यहां पर हम 13 लिख लेते हैं, 13। ओके, O के नीचे क्या है सर, तो O कहाँ है, 15। तो इस तरह मैंने 15 लिखा। अब आप देख पा रहे हैं कि इस 2 को क्या बना दिया गया है, E बना दिया गया है। मतलब 2 को क्या बना दिया गया है, E बना दिया गया है। तो 2 में मैं कितना जोड़ूं कि यह 5 बन जाए। तो सर 2 में आप
3 जोड़ दीजिए तो ये 5 बन गया। तो एक ट्रिक हमें पता चल गया कि शुरू में +3 होगा। उसके बाद 13 यानी कि m को क्या बनाया गया है, o बनाया गया है। m को क्या बनाया गया है, o बनाया गया है। कितना जोड़कर सर, +2, तो यहाँ पर +2 आ गया। ओके, आगे आप देखिए कि यहाँ पर 15 मतलब o को q बनाया गया है, o को q बनाया गया है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, +2 हुआ है, तो यहाँ पर भी +2। तो इस तरह से हमारा सीरीज क्या है सर, +3 +2 +2 है। तो इसी क्रम में अब आगे का स्टेप हम जाएं। यहाँ पर e क्या है, +5 है। अब 5 है तो 5 में हमने क्या करना है, +3 करना है। तो +3 ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 मतलब यहाँ पर h आएगा। क्या h है, बिल्कुल सर h है। उसके बाद o है, तो o क्या है, 15। अब 15 में हम +2 करेंगे तो क्या बनेगा, 17। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, q आएगा 17 में। तो ये हमारे पास q भी है। आगे आप देखिए q के बाद हमें s लाना है, तो q क्या है सर, 17 है। तो 17 में +2 करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 19 में, मतलब s में। बिल्कुल सही। तो इस तरह हमने क्या देखा, हमारा सीरीज +3 ऐड करना है, फिर +2, फिर +2। आगे देखिए h में, h मतलब कहाँ है सर, h यहाँ 8 है। 8 में आप +3 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 11, मतलब यहाँ पर k आएगा। कंफर्म हो गया, k आएगा। अब k के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास q है, तो q कितने नंबर पर है सर, 17 नंबर पर। और 17 नंबर पर 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, 19 बन जाएगा, मतलब s आएगा सेकेंड नंबर। उसके बाद s के बाद क्या आएगा, तो s जो है यहाँ पर 19 है, +2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 21, यानी कि u आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, u। तो k s u कौन से ऑप्शन में है हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि समझ नहीं आता है दोस्तों कमेंट करेंगे, हम दोबारा इसका वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये प्री डीएलएड 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं गेहूं, ये हमारा गेहूं बन गया। गेहूं और मक्का दोनों अलग अलग है, तो ये मैंने मक्का भी बना लिया, लेकिन दोनों अनाज तो है। हाँ सर, बिल्कुल अनाज है। तो इस तरह से डायग्राम हमें कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पर दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उत्तर दिशा में ए जो है, कोई नाम है ए, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर की ओर चलकर दाहिने और मुड़ा 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको पता है दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ये उत्तर रहता है हमेशा, नीचे दक्षिण, राइट साइड हमेशा पूर्व रहेगा और लेफ्ट साइड हमेशा पश्चिम रहेगा, पश्चिम, ये याद रखिएगा, पश्चिम। अब आपको क्या बोला है, उत्तर दिशा की ओर कितना किलोमीटर चलना है सर, 4 किलोमीटर। चल लीजिए 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ना है, मतलब राइट साइड। कितना किलोमीटर सर, 5 किलोमीटर। मुड़ जाइए 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है, फिर वह दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, नीचे है दक्षिण। तो इसका मतलब इसको नीचे लाइए, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर आप दक्षिण ले आइए, ले आए जी सर। आगे फिर वह कहां, पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर, पश्चिम कहां है सर, यहां है, ये देखिए पश्चिम। तो पश्चिम कहां है, लेफ्ट साइड, मतलब इधर मुड़ रहा है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो इसको मैं क्या बना देता हूं, 3 किलोमीटर। चलकर क्या करता है, कुछ देर विश्राम करता है। चलिए विश्राम करा देते हैं। यहां पर विश्राम करने के बाद वह फिर से 2 किलोमीटर आगे, आगे मतलब इसी दिशा में आगे चलता है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर आपने चला दिया, मतलब कुल मिला के 5 किलोमीटर फिर वापस आ गया, ऐसा बोल रहा है उसको बार बार, है ना भाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो +5 ही आएगा। जैसे यहाँ इस दिशा में गया था तो 5, यहाँ आया वापस तो भी 5। अब यहाँ पर आया है, अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से ए अब कितनी दूरी पर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कितने किलोमीटर इधर आया है वापस, 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर कितना किलोमीटर गया था वो, 4 किलोमीटर। तो भाई 2 किलोमीटर यहाँ से तो वापस आ गया है, तो इतना का जो एरिया है या इतनी की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर होगा, बिल्कुल सर ये वाला 2 किलोमीटर है, तो इतना का जो दूरी होगा वो भी 2 किलोमीटर होगा। तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना किलोमीटर आएगा, 4 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये भी एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहां पर रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है, जहां पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कीपल रजत का भतीजा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, यहां नीचे में कीपल लिख देता हूं। ठीक, कीपल किसका भतीजा है सर,
रजत का, तो यहाँ पर रजत लिख दीजिए, ये भतीजा है, भतीजा, ये लीजिए भतीजा बन गया। आगे फिर लिखा है निशा रजत की माँ है, तो आगे हम चलेंगे यहाँ पर निशा, निशा, निशा किसकी माँ है? रजत की, तो यहाँ पर माँ बना दीजिए। आगे रमेश के 2 बच्चे हैं, रमेश के कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक रजत और एक नीलेश, तो एक रजत, ये रजत, और एक नीलेश, और यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या है सर? रमेश है। इसका मतलब निशा और रमेश पति पत्नी हैं। क्या है सर? पति पत्नी। तो ये प्लस माइनस मैंने शो कर दिया क्योंकि ये दोनों के दोनों पति पत्नी हैं। आगे नीलेश का कीपल से क्या संबंध है? नीलेश, यहाँ पर नीलेश है और कीपल का क्या संबंध है? तो आप सोचिए, ये रजत का भतीजा था कीपल, ठीक। अब इसके 2 बच्चे हैं रमेश के, तो भाई नीलेश का कीपल से क्या संबंध होगा? बिल्कुल सर, पिता का संबंध होगा, क्योंकि 2 ही भाई हैं, तो ये इसका चाचा है और ये इसका पिता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 6 विद्यार्थी वृत्ताकार में के चारों ओर बैठे हैं, तो इस तरह से ये वृत्ताकार हो गया, बैठा दीजिए। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए, डी और ई निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब ए, डी और ई निकटतम पड़ोसी है। तो शुरू जो शब्द है उसको पहले लिख लीजिए ए, उसके बाद बोला है निकटतम पड़ोसी है, तो डी यहाँ रहेगा और ई यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये निकटतम पड़ोसी है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सी, डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। शुरू लेटर क्या है? सी, तो हम क्या कर लेते हैं, सी को पहले लिख लेते हैं, लिख लिए, ठीक है। किसका? डी, तो सर डी आपने तो पहले लिख लिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद एफ, ओके, एफ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है करके पूछा है, तो यहाँ पर मैंने बी, क्योंकि बी बस बचा था। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में निकटतम पड़ोसी कौन है सर? ई है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बात करेंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है प्री डीएलएड 2022 में क्वेश्चन है। सही विकल्प का चुनाव करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ वृत्ताकार में बीचों बीच 2 लाइन मिला हमें, ऊपर और नीचे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 49, मतलब 49। बिल्कुल सर, 49 ही है। आगे देखिए, यहाँ पर है 5, ओके सर, यहाँ पर है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 36, यानी 36। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह यदि आप 7 और 5 दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 144। जी सर, बिल्कुल। यदि 8 और 2 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 100, और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको त्रिभुज ज्ञात करना है। तो यहां पर त्रिभुज की संख्या आप लोगों को बतानी है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का एसएससी 2022 में आया था। चलिए, तो आपको पता है, कभी भी पहले मैं इसको इस टेबल को बना लेता हूं, कभी भी ऐसे रहता है तो हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारे पास, यहां पर 1 2 3 और एक और है 1 2 3 4, तो यहां पर मैं 4 को और बना लेता हूं, ये रहा 4। अब इन सब नंबर को कैलकुलेट कर दीजिए, 1 2 3 4, तो क्या आएगा सर? तो यहां पर आएगा 10, क्या आएगा? 10। अब 10 आने के बाद नीचे जो त्रिभुज है ये वाला एरिया, इस त्रिभुज को मैं ऐसे नॉर्मल बना दूंगा, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा सर। तो यहां पर 1, ये हमारा 2 ही त्रिभुज है, 1 और 2, तो 1 और 2 को मैं जब ऐड करूंगा तो बन जाएगा 3। अब यहाँ पर 10 को और 3 को ऐड कर दीजिए, कुल कितना मिला सर? 13, यानी 13। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। डेली आपको वीडियो मिलने वाला है इस तरह के प्रैक्टिस सेट। आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री PDF मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।